डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड पार्ट है ये। उसमें देखिए अपन ने लास्ट जो क्लास के अंदर अपन ने किया था कि एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। मतलब HCF और LCM उनके दो नंबर के प्रोडक्ट के, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ आप देखेंगे, देखो हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं जो हम इजी तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारे पास है गिवन दैट कि HCF ऑफ दीज टू नंबर। अब देखो यहाँ पे ये नंबर अपने को दिए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दोनों नंबर आपको दिए हुए हैं, मतलब आपको A और B दिया हुआ है और उसका HCF दिया हुआ है, आपको उसका LCM निकालना है। तो देखो अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहता है तो आप एक तरीका ये होता है कि आप 306 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 657 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आराम से दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में सभी जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर अगर आप ले लेते हैं और हाईएस्ट पावर लेने के बाद में उनका जो प्रोडक्ट आप करवाएंगे तो वो आपके पास हो जाएगा LCM। लेकिन एक इसका छोटा तरीका भी है जिसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो आपको निकालना LCM, तो देखो LCM HCF का मल्टीप्लाई दोनों के इक्वल होता है तो LCM इज इक्वल टू HCF डिवाइड हो जाएगा। तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो दोनों नंबर कितने हैं? पहला है 306, दूसरा है 657 डिवाइडेड बाई HCF 306 एंड 657। आराम से कीजिए इसको। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। 9 आराम से इसको डिवाइड कर लीजिए। देखो 9 3 जा हो जाएगा आपके पास 27 और 3 6 9 4 जा 36। तो 34 मल्टीप्लाई 657 और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आ जाएगा 22,338। दिस इज आवर LCM। तो देखो LCM निकालने के लिए अपने को पूरा लंबा मेथड नहीं करना पड़ा, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। आधा है 1 नंबर का क्वेश्चन, जरूर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है और जनरली आता भी है। CBSE वाले इसको हमेशा ध्यान में रखें कि ये क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, HCF LCM में कोई भी एक आपको पूछ लिया जाएगा, दूसरा दिया हुआ रहेगा तो दूसरे से उस नंबर को डिवाइड कर दो। कई बार क्या होता है एक नंबर ही पूछ सकता है, तो इधर से ये दोनों दे दिए, एक नंबर आपसे दे दिया, दूसरा नंबर पूछ लिया तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भी दूसरा नंबर हमारा आ जाता है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था, वो देखो एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो देखो एक नंबर तो हमारे पास ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आराम से देखना इसको, ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो वैसे आप देखेंगे, देखो 7 आपका प्राइम नंबर है, उसका मल्टीप्लीकेशन 11 भी आपका प्राइम नंबर है और 13 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है। तीनों प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कंपोजिट नंबर आएगा। ये तो आपको पता ही है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 या 2 से अगर नंबर का मल्टीप्लाई है इसका मतलब कंपोजिट है। प्लस में लेकिन हमने यहाँ पे 13 ऐड कर दिया। अब 13 ऐड करने के बाद में कंपोजिट बचेगा या नहीं बचेगा ये आपको निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 इंटू 2 हमारे पास होता है 4। आप कहेंगे सर 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, लेकिन अगर मैंने इसमें +1 कर दिया तो ये बन गया प्राइम नंबर। 4 तो क्या था हमारे पास कंपोजिट, लेकिन +1 करते क्या बन गया? प्राइम नंबर बन गया। तो इस तरीके इसका क्लासिफिकेशन करना। तो देखो ये तो तीनों मल्टीप्लाई में है, ये तो एक ही नंबर माना जाएगा। प्लस के बाद में ये दूसरा नंबर हो गया। अब आप यहाँ से देखो ये प्लस है तो आप 2 नंबर में से कॉमन अगर कुछ आता है तो कॉमन ले लो। देखो यहाँ से आपका 13 कॉमन आता है, कॉमन का मतलब मल्टीप्लाई, इधर बच जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस में यहाँ से 13 बाहर आ गया, प्लस में यहाँ पूरा पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर आप देखेंगे 13 मल्टीप्लाई ये पूरा नंबर हो गया। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वापस रिपीट करते हैं। जो 2 या 2 से अधिक नंबर का मल्टीप्लाई हो वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम के अलावा भी कुछ हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा मतलब दोनों से डिवाइड होगा। वो कंपोजिट में क्या होता है कि वो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो सकता है। और उसकी कंपोजिट की दूसरी आपके पास डेफिनेशन ये भी होती है कि 2 या 2 से अधिक नंबर का कोई मल्टीप्लाई दिखता है तो कंपोजिट है। लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि दोनों जो नंबर हैं उसमें से एक 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं। अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो गया मतलब कंपोजिट। तो यहाँ देखिए ये जो नंबर था ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई, पहले तो देखो ये मल्टीप्लाई था प्लस समथिंग था तो ये मल्टीप्लाई नहीं था, इसको मल्टीप्लाई नहीं कह सकते। यहाँ मल्टीप्लाई है प्लस समथिंग है, इज नॉट मल्टीप्लाई।
लेकिन यहाँ आप देखेंगे जैसे आपने कॉमन लिया तो एक तो इसका मल्टीप्लाई इसका, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल भी नहीं आ रहा है। अगर 1 के इक्वल आता तो हम इसको देख लेते, 1 के इक्वल भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, देन दिस इज है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई है, उन दोनों में से कोई भी एक नहीं है। सेम एज इट इज यहाँ आ जाइए, इसके लिए पूछ रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हो सकता है इसका मल्टीप्लाई कुछ भी आ जाए, ये तो कंपोजिट नंबर है हमारा, ये तो 2 या 2 से अधिक का मल्टीप्लाई है, मतलब कंपोजिट है, प्लस में 5 है। अब 5 ऐड करने के बाद वो कंपोजिट रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में ऐड करना है, तो पूरा देखो यहाँ तक तो मल्टीप्लाई है, लेकिन ये प्लस में आ गया, तो अपन ऐसा करते हैं, देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5 पूरा आ गया तो 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो नंबर था ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, इसका और इसका, मतलब 5 मल्टीप्लाई समथिंग हो गया, और 5 मल्टीप्लाई समथिंग हो गया तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई होते ही जिसमें से एक 1 नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कंपोजिट नंबर। लिखने का तरीका ये रहेगा, आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इन विच नो वन नंबर इज इक्वल टू 1, उन दोनों में से कोई भी नंबर 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। केवल ये समझने वाली बात है आपके। अब जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इस एक्सरसाइज का सबसे मेन और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक एग्जांपल भी है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सेम एज इट इज हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर जो 5 है वो भी ये है कि 4 की पावर n है वो आपके पास एक कंपोज 0 पे एंड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन अपन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक बहुत काम में आएगी, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए वो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। चेक वेदर 6 is to पावर n, 6 की पावर जो n है कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि 6 की पावर n है, n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिटी, कि इनमें से हम कुछ भी इसके ऊपर ऐसा रखें कि ये 0 आ जाए, मतलब इसको जो एक्सपेंड करेंगे उसके बाद में हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आ जानी चाहिए 0, मतलब एंडिंग विद डिजिट 0, ये अपने को प्रूव करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, अपने को चेक करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कि क्या ये कभी 0 पे एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लीजिए 0 पे एंड होता है, तो लेट इफ पॉसिबल, ध्यान रखो क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे तो, लेकिन अपन लिख रहे हैं लेट इफ पॉसिबल फॉर a value of n 6 is to power n is ends with digit 0, ये हमने एज्यूमेशन कर लिया, ये मान लिया कि फॉर ए वैल्यू n, मतलब n की एक वैल्यू के लिए 6 की पावर n 0 पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। मान लिया अपने 6 की पावर n का एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। चलिए अब देखिए जिस नंबर के लास्ट में 0, फॉर एग्जांपल जैसे 150 100 170 1000 10,080, इन सब में लास्ट में 0 है, तो जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है इज डिविजिबल बाय 10, दिस इज कंफर्म। दिस इंप्लाइज 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय 10, जिसके लास्ट में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। चलिए देखो अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो वो 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 है, तो 2 और 5 से भी डिवाइड होगा। ध्यान रखना अगर कोई 10 से डिवाइड है तो वो 2 एंड 5, ध्यान रखना 2 और 5 नहीं बोलना, अकेला 2 से नहीं, 2 एंड 5 का मतलब 2 से भी होगा और 5 से भी होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 10 का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 एंड 5 है, तो 2 एंड 5 से डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज 6 की पावर n इज डिविजिबल बाय प्राइम, देखो प्राइम नंबर प्राइम 2 एंड 5, ये ध्यान रखना 2 एंड 5, कि अगर 6 की पावर n 0 पे एंड हो जाती है तो लास्ट में 0 आएगा। अगर लास्ट में 0 आएगा तो वो 6 की पावर n जो भी नंबर है इज डिविजिबल बाय 10, वो 10 से डिविजिबल होगा।
और डिविजिबल होगा देन 6 की पावर n डिविजिबल बाय प्राइम 2 एंड 5। अगर 10 से डिविजिबल है तो 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे हमारी 50 है वो 10 से डिवाइड होकर आपको 5 मिलता है, तो 50 देखो 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होकर ये हो गया 10 और 10 2 से डिवाइड होकर हो गया 5। आंसर आपको नहीं मिलेगा। 10 से डिवाइड है तो 2 और 5 से भी ये डिवाइड होगा। अच्छा अब ये देखो यहाँ ये प्राइम नंबर नहीं था लेकिन अभी ये प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ से जो रिजल्ट है वो देखिए, अगर 6 की पावर n 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, जो 2 और 5 प्राइम नंबर हैं, तो ये प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने लिखा 50, मैंने कहा कि ये 2 एंड 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 10 से डिवाइड हो रहे हैं। अभी अपन ने 10 से डिवाइड किया तो 50 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके अंदर 2 भी मिलेगा 5 भी मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो अपन कर लेते हैं, देखो 25 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से किया 1, दिस इज 2 दिस इज 2। एक और आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 36 है, ये 2 और 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये 6 से डिवाइड होता है। मान लीजिए 6 से डिवाइड होता है तो ये 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 और 3 प्राइम नंबर, देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 मिलेंगे। 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, तो ये आ गया, ये 2 आ गया। तो अगर किसी भी नंबर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उसके प्राइम फैक्टर में ये जरूर मिलेंगे। दिस इंप्लाइज कि 2 एंड 5 आर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। मतलब यहाँ तक ये बात आपकी क्लियर हो गई है कि आपने क्या किया कि अगर वो 0 पे खत्म हो जाता है, हमने मान लिया 0 पे एंड हो गया, तो वो 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा तो 2 एंड 5, ध्यान रखना 2 एंड जरूर लगा रहा हूँ, 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होगा, और 2 एंड 5 से डिवाइड होगा तो 2 एंड 5 ये दोनों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जरूर अवेलेबल होंगे। अब अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अपन अपना नेक्स्ट काम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। चलिए 6n का करते हैं, तो देखो n का तो वो 6 का कर लेंगे अपन, 6 का 2 इंटू 3 हो गया, उसकी पावर n होगी। अब देखो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि दो नंबर का मल्टीप्लाई है, पावर है, तो पावर दोनों पे डिवाइड हो जाती है, तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब आप देखिए क्या इसमें 2 एंड 5 है, क्या आपको दिख रहा होगा सर 2 तो है, हाँ हम भी कह रहे हैं 2 है, लेकिन 2 एंड 5 का मतलब 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। 2 एंड 5 होगा तभी वो 2 एंड 5 से डिवाइड होगा, 2 एंड 5 से डिवाइड होगा तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, हमें केवल 2 मिल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि इन प्राइम फैक्टराइजेशन देयर इज नॉट 2 एंड 5, मतलब यहाँ क्या नहीं है आपके पास, 2 एंड 5 नहीं है। और अगर 2 एंड 5 नहीं है, दिस इंप्लाइज, अब रिवर्स चलते हैं, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम 2 एंड 5, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। दिस इंप्लाइज 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 10, और अगर ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। दिस इंप्लाइज नो वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n such that 6 की पावर n is ends with digit 0। आप वापस एक बार इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये पूछ रहा है कि चेक वेदर की n की किसी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n कभी 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो अपन ने क्या किया, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, फॉर अ वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विद डिजिट 0, कोई भी एक वैल्यू है उसके लिए 6 की पावर n 0 पे एंड हो रहा है। अगर ये 0 पे एंड हो रहा है या यूनिट डिजिट इसका 0 है, देन वो डिविजिबल बाय 10 होगा। और कोई नंबर है 10 से डिविजिबल है तो वो 2 और 5 जो प्राइम नंबर है, क्या रखना, प्राइम 2 और 5 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर है वो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होते हैं।
तो 2 and 5 आर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। ये हमारे पास यहाँ तक ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। अब अपन चेक कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टोरियल 6 की पावर n 2 और 5 है या नहीं। हमने यहाँ पे 6 की पावर n किया, 6 के प्राइम फैक्टोरियल 2 and 3 की है, पावर n थी, n दोनों पे डिवाइड हो, 2 की पावर n, 5 की पावर 3 की पावर n। इन प्राइम फैक्टोरियल देयर इज नॉट 2 and 5। अब यहाँ से हम लोग देखने से लग रहा है कि यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और हमें चाहिए 2 and 5 दोनों एक साथ। तो यहाँ से लगा कि 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब 2 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। 2 और 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 10 से डिवाइड नहीं होगा, और कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड नहीं होगा तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। आप 10 की टेबल देख लीजिए, 10 जिसको भी डिवाइड करेगा उसके एंडिंग डिजिट है वो हमेशा 0 होगी। दिस इज योर क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके अगले वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।